तो हम ओके मैसेज कैली, फिर शुरू हो गई ले। तो खेसारी बाबू ने ऐसा उधर से जवाब लिख के भेजा जो मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। क्या सच में पवन सिंह पैसा के चोरी किए हुए हैं? पवन सिंह पे जो खेसारी लाल यादव आरोप लगाते हो एकदम सही है, जो अक्षरा सिंह आरोप लगाती है वो भी सही है, जो ज्योति सिंह को लेकर आप लोग मन में सोचते हैं उस तमाम सवाल के जवाब हम देंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम आपको बता दें कि कल पवन सिंह के शुभांकर मिश्रा के साथ में पॉडकास्ट रिलीज किया गया था, जिसमें पवन सिंह अपने जीवन के कई ऐसे कहानी बताए और कई ऐसे बात इशारों इशारों में कह दिए जिससे लेकर कई व्यक्ति के मन में आग लग गया हुआ है। इस तमाम कहानी जैसे कि हम पहले स्टार्ट करते हैं खेसारी लाल यादव के आरोप से। तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह पे आरोप लगाते हैं कि जो पवन सिंह है वो दारू पी के स्टेज पर चढ़ते हैं। तो पवन सिंह इस पे बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हैं। कहते हैं ना वो तो दूध पिएला, ओकरा तो दारू के नामो ना पता बा, वो तो साल में एक बार दो बार बियर पी लेवेला, ओकरा तो दारू के नामो नहीं के पता, कौन का करेला सब हमरा के पता बा। वो दूध पिए लें और 2-3 साल में कभी कभी बाई चांस बियर पी ले लें, बाकी रम भिस्की का नाम वो नहीं जानते हैं। मतलब कि पवन सिंह इस तरह से बोले कि सामने वाले के दिल में आग भी लगा दे और हम आग से बच के भी निकल जाएं। और खेसारी लाल यादव ये भी कहते हैं कि जो हम पवन सिंह से अच्छा बॉडी बनाए, हम पवन सिंह से अच्छा डांस किए, हम पवन सिंह से अच्छा एक्टिंग किए, तब जाके हम पवन सिंह से टक्कर लिए। तो इस तरह के जब जवाब उस पर पवन सिंह देते हैं, कहते हैं कि कुछो किया तो हमको देखिए कि ना किया, तो देख के ही ना बनाए हो। कुछो किया तो हमको देखिए क्या ना किया। अच्छा जो भी किया अच्छा किया, मतलब कि हम भी किसी को देख के करते हैं, वो भी किया ठीक है, वो हमारा भाई है, आगे तक करे, मतलब कि हमको ही नहीं, मतलब हमसे ही बढ़िया करे, शाहरुख खान से बढ़िया करे, मतलब हर एक से बढ़िया करे, हमारे लिए खुशी की बात है। मतलब कहीं ना कहीं इस बार पवन सिंह जो है चतुर के तरह खेल रहे थे और वो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जवाब दिए। और बता दें कि अक्षरा सिंह के जो आरोप था कि जो पवन सिंह जबरदस्ती उनको से गोर लगवाते थे, पवन सिंह उनको मारते थे, चाहे पवन सिंह उनके साथ जो भी जबरदस्ती करते थे, तो उसमें पवन सिंह कहते हैं जब सब अपना मन से बनाइए के बोली हुई है तो उसमें हम क्या जवाब दें। 100 बात की एक बात, जब सब बना के ही बोलना है, सब जब दिमाग से ही बोलना है। और पवन सिंह को लेकर यह कही हुई थी अक्षरा सिंह, जो पवन सिंह जो है जबरदस्ती हमारे साथ एग्रीमेंट लेकर साइन करवा रहे थे कि हमारे संपत्ति में से एक भी हिस्सा तुमको नहीं मिलेगा। तो इस एग्रीमेंट के बारे में भी पवन सिंह बोले कि हाँ ये तो बात सही है, हम मतलब अपने संपत्ति से कोई भी अपने संपत्ति से कोई किसी को काहे देगा। इस हिंदुस्तान के धरती पे कितने % व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? तो हम इस सही बात है, हम काहे किसी को संपत्ति अपना दे, इस तरह के बात बोले। और उनके से जो अलग होने की कहानी था उस पर भी कहा जिसमें हमारे माताजी जो थे वो नहीं खुश थे, तो अपने माताजी के खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इस बात से एग्री होते हैं, क्योंकि जो माता जो है जो जीवन देता है तो उनका तो बात मानना चाहिए। ये पवन सिंह अगर बात माने हुए थे तो एकदम सही किए हुए थे। ये कहीं ना कहीं पवन सिंह जवाब दे रहे थे, बहुत ही खुल कर दे रहे थे। और पवन सिंह बहुत ही मतलब कि बात जो था घुमा कर जवाब दे रहे थे, इस बार चतुर की तरह बच बच कर जवाब दे रहे थे। और तो आपको बता दें कि पवन सिंह से यह सवाल किया गया कि आप पापा कब तक बनिएगा, हम लोगों को चाचा कब तक बनाइएगा। तो उसमें भी पवन सिंह कहे जल्द ही बनेंगे। और ज्योति सिंह को लेकर जब मैटर पूछा गया तो उसमें बोले कि सब ठीक है, मगर जो कुछ खास नहीं बोल पाए ज्योति सिंह के बारे में। और पवन सिंह बोले कि अपने जीवन के बहुत ऐसे कहानी बताए जिसमें बताए कि हम बचपन में एक बार हमको मतलब एक ड्राइंग बनाने वाला जो कार्बन शायद होता है, टिश्यू पेपर टाइप का पतला सा एक बुक आता था, उसमें से एक पन्ना ऐसे ये करके दीवार पे रख के, और नील होला ना वो ऐसे लगाते थे, वो पन्ना जब हटाते थे तो उस पे मोर बन जाना दीवार पे। उसी तरह का उनको खरीदने का मन था। बड़ा अच्छा चीज बा, हम खरीदबे के। फिर सोचली पैसा कहाँ से आई। उनके पास पैसा नहीं था तो अपने भैया के पॉकेट में से, जो अपना बड़े भैया के पॉकेट में से वो थे, ये पैसा निकाल कर वो जो है कि जे चोरी कर कर वो गए, मतलब कि वो खरीद लिए। उनके जब भैया घर पे आए वो अपना पॉकेट चेक किया तो पवन सिंह से पूछे जे तुम पैसा लिए हो, तो पवन सिंह नहीं सकारे। तो भाई ने पूछा कि वो पैसा वहां रखा था क्या हुआ, तुम ही लिए हो? नहीं भैया। तो का किए जो धैल था पर पवन सिंह के धैल था पर पवन सिंह को मारे, जैसे कि पवन सिंह बता रहे थे। फिर मारना जो स्टार्ट किया, पवन सिंह के मारा गया। उसके बाद जो पवन सिंह गुस्सा में घर छोड़ के भागने का प्लान बना, मगर क्या होता है कि वो जब भाग के जाते हैं तो उनको जो भैया है
फिर जाते हैं पकड़ के लाते हैं और फिर मारते हैं उनको। उसके बाद जो है पवन सिंह शांति से रहते हैं। उसके बाद जो पवन सिंह अपने लाइव में आज देखिए कि जो एक समय था कि पवन सिंह चोरी करते थे 10 रुपया के लिए, वो पवन सिंह आज कहीं ना कहीं मतलब करोड़ों रुपया उनके पास है और आज उनके पास में मतलब 10 रुपया कोई कीमत नहीं है। देखिए समय ये भी कहा जाता है कि समय कभी ना कभी बदलता है और पवन सिंह का भी समय बदल गया, मगर पवन सिंह कहे इस जीवन से कहीं ना कहीं हम खुश भी हैं तो कहीं ना कहीं नाखुश भी हैं। मतलब पवन सिंह बहुत ऐसे जीवन एक कहानी जो बताया जिसमें मतलब कहीं ना कहीं उनका खुशी भी झलक रहा था, तो कहीं ना कहीं दुखी भी थे। कहीं ना कहीं वो अपने पत्नी नीलम सिंह के बारे में भी बताते हुए दुखी हो जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो अपने माता जी के बारे में भी बताए और बताया कि कई ऐसे आदमी है जिसको अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं और कोई कोई ऐसे आदमी है जो चला गया उसका हमारे पास अब गम भी नहीं है। ये तमाम जो कहानी था पवन सिंह ब्रॉडकास्ट में बता रहे थे, जो कि 2 घंटा का ब्रॉडकास्ट था, मगर हम आपको मात्र 4 से 5 मिनट में बता दिए हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। चलिए विशेष नहीं बोलेंगे, इसके साथ विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।